अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त। तो मैं देख पा रहा हूं हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश, सृष्टि, अभिषेक, सलोनी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त। और भी बड़े सारे बच्चे हैं, बाप रे बाप, इतनी तेजी से मैसेज आ रहे हैं कि मैं आप सबका नाम ही नहीं पढ़ पा रहा बच्चे। और ऋषि और आई एम कोरोना वायरस, इसका नाम तो देखो अलग ही दिखता है मुझे, क्योंकि इतना बड़ा नाम है। और बाकी सब कह रहे हैं कि सर इतने दिनों से आपने क्लास क्यों नहीं ली। तो हमने क्लास नहीं ली, इसका कारण था कि हमारे कोई क्लोज व्यक्ति जो थे वो कोविड के शिकार हो चुके थे, तो हमें कुछ उनकी फैमिली की देखभाल करनी थी, कुछ दिक्कत थी, इसलिए मेरे दोस्त हम आपके साथ नहीं जुड़ पाए। बाकी मुझे आपके ऊपर पक्का भरोसा है कि आपने जो क्वेश्चंस हमने इतनी क्लासों में करवाए हैं आपने उसको पूरा करा होगा और मन लगा के आपने पढ़ाई करी होगी। बाकी बड़ी सारी बातें, बाप रे बाप दोस्त, हम इतनी बातें धीरे धीरे करते हैं। और आज मुझे लगता है हमें ना अपना टॉपिक शुरू कर देना चाहिए, ठीक है? ओके, मैंने आप सबके डाउट देख लिए हैं और मैं पक्का आपको इसके रिप्लाई दूंगा। दोस्त, हम लोग आपके साथ रिटायरमेंट कर रहे थे, ठीक है? कुछ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो की बातें मैंने बताई थी। उसके बाद थोड़ा क्लास बीच में डिस्टर्ब हो गई हमारी। आज मैं आपको फिर से ये चैप्टर कंटिन्यू कराना चाहता हूं और बिल्कुल उसी लेवल पे हम आ जाएंगे दोबारा से। मेरे दोस्त, आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है गुडविल ट्रीटमेंट इन केस ऑफ अ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। आपने गुडविल एडमिशन में भी मेरे साथ पढ़ी कि जब एडमिशन होता है तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है। नया पार्टनर कुछ गुडविल लेके आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसको हम बांट देते हैं पुराने पार्टनर्स में, ठीक है? आज हम सीखेंगे कि रिटायरमेंट में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक है दोस्त? तो हमें आपके साथ रिटायरमेंट में गुडविल के ऊपर दो चीजें पढ़नी है। सर, दो चीजें पढ़नी है? हाँ, दो चीजें पढ़नी है। एक होता है व्हेन गुडविल इज रेज्ड, एक चीज हमें पढ़नी है व्हेन गुडविल इज रेज्ड। अब बच्चे कह रहे सर ये क्या होता है? तो दोस्त भरोसा रखो मेरे ऊपर, मैं आपको ये आज की क्लास में समझा के भेजूंगा, बस मेरे साथ साथ सुनो। आपको रिटायरमेंट में दो चीजें पढ़नी है, ये दोनों चीजें पढ़ ली, रिटायरमेंट की गुडविल का कॉन्सेप्ट खत्म। पहली चीज व्हेन गुडविल इज रेज्ड, और सेकंड चीज व्हेन गुडविल इज नॉट रेज्ड। हमें इन दोनों बातों के ऊपर आपके साथ डिस्कस करना है और आज की क्लास पूरी इसके ऊपर ही जाएगी, ठीक है दोस्त? तो आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लें और उसके बाद मेरी बात सुनेंगे आप, ठीक है? ठीक है सर नोट कर लेते हैं। आप लोग इसको नोट कर लिया हो तो अब हम आपके साथ कुछ बात करेंगे। देखो, तो मेरे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, क्या आप में से कितने लोग हैं जो कि क्रिकेट देखते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो आप में से क्रिकेट देखते, क्रिकेट के शौकीन हैं? तो मेरे पास है आई एम कोरोना वायरस कह रहा है मैं देखता हूं, और रवि कह रहा है मैं देखता हूं, सृष्टि कह रही है मैं देखती हूं, और भी बड़े सारे बच्चे हैं, अभिषेक है और लीना है, शिवानी है, गौरव है, सब कह रहे हैं कि हम क्रिकेट देखते हैं। वेरी गुड। अच्छा, जब क्रिकेट देखते हो तो तुम्हें एक बात पता होगी। देखो, जब कोई क्रिकेटर बड़े टाइम तक इंडियन क्रिकेट टीम में खेलता है, उसके बाद जब वो रिटायर होता है तो क्या इंडियन क्रिकेट टीम उसका फेयरवेल करती है कि नहीं करती है? जब भी कोई बड़ा क्रिकेटर क्रिकेट से रिटायर होता है तो क्या उसका फेयरवेल होता है कि नहीं होता है? हाँ, बच्चे कह रहे होता है।
क्या आपको पता है सचिन तेंदुलकर का फेयरवेल हुआ था? 16 नवंबर का वो दिन था जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से रिटायर हुआ था, उसका भी फेयरवेल हुआ था। ऐसे ही बड़े सारे जब क्रिकेटर रिटायर होते हैं, रिटायर मतलब अब वो छोड़ रहे हैं क्रिकेट को, तो उनकी टीम उनका ट्रिब्यूट करती है, उनकी एक रिस्पेक्ट के तौर पे उनका एक फेयरवेल होता है। क्यों? अब आप ही को ले लो, आप अभी हो 12वीं में, जब आप स्कूल से निकलोगे तो क्या आपका भी ट्रिब्यूट होगा? बोलो हाँ कि ना, आपका भी ट्रिब्यूट होगा कि नहीं होगा? तो दोस्त आपका भी ट्रिब्यूट होगा। आपके जूनियर्स आपका सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे कि 12 साल तक आप स्कूल में रहे। कई तो ऐसे जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं हमने तो 12 साल में क्या किया स्कूल के अंदर, हमने तो शैतानी करी, बस नालायक थे हम। तो 12 साल नालायकी के लिए आपको ट्रिब्यूट मिलता है कि 12 साल तक आप नालायक रहे स्कूल के अंदर और कुछ भी नहीं करा, बस टीचर की डांट खाई 12 साल तक। ठीक है। बच्चा कह रहा है मैंने तो बड़ी मार खाई है। बिल्कुल खाई होगी तुमने, तुम्हारी मेरे को आदतों से लग रहा है कि तुमने तो मार खाई होगी टीचर से। तो मेरे दोस्त, ये हमारे देश का एक सिनेरियो है, हमारे देश का ही क्या हर जगह का, कि जब भी कोई बड़े टाइम तक एक चीज करता है और जब वो चीज छोड़ता है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, रिटायरमेंट देनी चाहिए, ट्रिब्यूट देना चाहिए कि आपने इतने साल तक ये काम किया और अब आप इसको छोड़ रहे हो, तो एक ट्रिब्यूट होता है। ऐसे ही पार्टनरशिप बिजनेस में होता है सर। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, देखो क्या होता है, ध्यान से देखना। सर आप ये क्या बना रहे हो सर? देखो दोस्त देखो, तीन पार्टनर हैं, ये 3 पार्टनर हैं। ए इसका नाम है, बी इसका नाम है, सी इसका नाम है। ये 3 पार्टनर थे और अब सी फर्म से रिटायर हो रहा है। सी की आंखों में आंसू, ध्यान से देखना दोस्त, ये आंसू हैं इस बेचारे के, ये आंसू हैं। आंसू को थोड़ा सा नीला कर देते हैं, ये आंसू हैं दोस्त। इस सी की आंखों में आंसू क्या बताते हैं? ये इमोशनल अटैचमेंट बताता है कि वो फर्म के साथ कितना इमोशनली अटैच था। आज वो फर्म छोड़ के जा रहा है तो उसकी आंखों में आंसू देख पा रहे हो आप? कैसे उसकी आंखों में आंसू हैं? सर हाँ सर आंसू हैं। क्या इस आंसू को देख के थोड़ा तरस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बताओ, क्या इस आंखों को देख के तरस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर हमें सर तरस आ रहा है सर, बेचारा रो रहा है सर। ऐसे ही जब फर्म से एक पार्टनर जाता है, जब फर्म से एक पार्टनर रिटायर होता है, तो जो बाकी पार्टनर होते हैं ए और बी, ये होंगे रिमेनिंग पार्टनर। इनको हम क्या कहते हैं? रिमेनिंग पार्टनर। ये जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं ये कुछ पैसे देते हैं जाने वाले पार्टनर को। है सर पैसे देते हैं। सर क्यों देते हैं? ये पैसे होते हैं एक तरह से ट्रिब्यूट दोस्त, ट्रिब्यूट होता है कि तूने इतने साल तक फर्म में काम किया और अब तू जा रहा है, तो पुराने पार्टनर उस पार्टनर को पैसे देते हैं। है सर? हाँ, आप मेरी बात समझना चाहेंगे? देखो ये जो पैसे देते हैं, कौन पैसे देते हैं? जो पार्टनर रिटायर नहीं हो रहे, मतलब वो फर्म में रहेंगे, पार्टनर फर्म में जो कंटिन्यू करेंगे, वो पैसे देते हैं किसको? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। ओ माय गॉड सर पैसे मिलते हैं? हाँ भाई हाँ सर, इस पैसे को ही क्या कहते हैं? इस पैसे को ही हम नाम देते हैं गुडविल।
ये जो पैसे देते हैं, इस पैसे को ही हम नाम देते हैं गुडविल। तो क्या आपको गुडविल की बात समझ आई कि रिटायरमेंट में गुडविल क्या होती है? क्या बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना, जल्दी से बताना। सर समझ आई सर, हमें बात समझ आई। हाँ भाई हाँ। अब देखो कैसे करते हैं इसकी, हम जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से देखना। मैंने कहा एक्स एंड वाई कॉमा जेड आर थ्री पार्टनर sharing profit and loss in the ratio 1:1:1. Goodwill of the firm on retirement is equal to 2 lakh. Z retire pass journal entry regarding distribution of goodwill. ये क्वेश्चन है दोस्त। आज न जाने इतना स्वेटिंग क्यों हो रही है मुझे, अधिकतर होती नहीं है पर आज कुछ ज्यादा ही हो रही है। खैर छोड़ो, देखो मैंने आपसे कहा दोस्त, देखो 3 पार्टनर थे एक्स वाई जेड। ठीक है, ये 3 पार्टनर्स थे, इनका ये रेशो था, इक्वल रेशो था, 1:1:1 का इनका इक्वल रेशो था। एक पार्टनर है जेड, ये रिटायर हो रहा है, जेड रिटायर हो रहा है। जेड के रिटायरमेंट के टाइम पे फर्म की गुडविल जो है वो 2 लाख रुपए है। ये जो फर्म की गुडविल होती है ये हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होगी कि फर्म की गुडविल क्या है। तो फर्म की गुडविल कितनी है? 2 लाख रुपए। अब मेरे को बात बताओ, कौन किसको पैसे देगा? कौन किसको पैसे देगा? तो आप कहोगे सर जेड रिटायर हो रहा है, जेड रिटायर हो रहा है तो जेड को तो पैसे मिलेंगे। ओके, इसको मिलेंगे और देगा कौन? एक्स और वाई देंगे, एक्स और वाई देंगे। क्या बात क्लियर है? अच्छा, जिसको मिलेंगे उसकी कैपिटल बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? जिसको पैसे मिलेंगे उसकी कैपिटल बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? जल्दी से बताओ मुझे। सर उसकी कैपिटल क्रेडिट होनी चाहिए, उसकी कैपिटल बढ़नी चाहिए। तो एंट्री पता है क्या होती है? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ओ माय गॉड, ये एंट्री आपको क्या समझ आई? एक्स की कैपिटल कम हो जाएगी, वाई की कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल कम होती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। मैंने डेबिट कर दी। और जेड की कैपिटल बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया? मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। क्या आपको मेरी बात समझ आई? आपकी बुकों में पता है एंट्रियां क्या लिख रखी है? आपकी बुक में एंट्री लिख रखी है रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या मुझे बात बताओ दोस्त, हमने भी तो यही एंट्री करी। हमने डिक्रीज मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी कैपिटल को क्रेडिट किया, और जो पार्टनर अभी फर्म में ऑलरेडी रहेंगे उनकी कैपिटल को मैंने डेबिट किया। अच्छा, मेरी बात सुनना आप ध्यान से, मेरी बात। मुझे बात बताओ कि गुडविल ऑफ द फर्म है 2 लाख रुपए,
2 लाख की गुडविल ऑफ द फर्म है। जेड को कितनी मिलेगी? जेड को गुडविल कितनी मिलेगी? क्या मुझे आप बता सकते हो जेड को गुडविल कितनी मिलेगी? गुडविल ऑफ द फर्म है 2 लाख, तो जेड को कितनी गुडविल मिलेगी? जेड को मिलेगी अपने शेयर की गुडविल। ओ माय गॉड, अपने शेयर की गुडविल। सर, अपने शेयर की गुडविल का क्या मतलब होता है? जेड का फर्म में कितना शेयर था? तो आपको पता है तीनों का रेशियो इक्वल था। देखो मैंने अभी लिखवाया था, तीनों का रेशियो इक्वल था 1:1:1, 1:1:1, तीनों का रेशियो इक्वल था 1:1:1। तो मुझे बात बताओ, ये 2 लाख की टोटल गुडविल है, तो जेड को कितनी मिलेगी? जेड को मिलेगी अपना शेयर, उसका शेयर क्या है? 1/3। तो कितनी होगी मेरे को बता दोगे आप? 2 लाख डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 66,667 ये जेड को मिलेगी। तो जब जेड को मिलेगी तो उसकी कैपिटल दोस्त बताओ क्रेडिट होनी चाहिए कि डेबिट होनी चाहिए? आप मुझे बात बताओ, उसकी कैपिटल क्रेडिट होनी चाहिए कि डेबिट होनी चाहिए? तो देखो दोस्त, अभी हमने आपके साथ ही एंट्री करी है, अभी आपके साथ ही हमने ये एंट्री पास कर रखी है। जेड की कैपिटल को हमने क्या कर रखा है? क्रेडिट कर रखा है। अब यहां पे ना अमाउंट डाल देंगे। अब मैं अमाउंट डाल देता हूं, जेड्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूं मैं, और अमाउंट डाल रहा हूं 66,667। ये जेड है, जेड। और डेबिट किसकी होगी? एक्स की कैपिटल और वाई की कैपिटल। अब इन दोनों की अमाउंट कितना कितना आएगा? देखो जेड को तो इतने पैसे मिल गए, जेड को कितने मिले? जो भी फर्म की गुडविल थी इनटू में उसका शेयर, उसका शेयर क्या था? 1/3। मैंने वो किया और इसका निकाल दिया। अब एक्स और वाई में से कितने कितने डिडक्ट होंगे ये कैसे पता लगेगा मुझे? तो ये इसके लिए मैं क्या करूंगा दोस्त, इसके लिए मुझे पता है क्या पता होना चाहिए कि उन पार्टनर ने कितना गेन किया है, उन पार्टनर ने कितना गेन किया है, गेन कितना किया है। जितना वो पार्टनर गेन करेंगे उसी रेशियो में वो जेड को देते हैं। तो एक्स और वाई, इनका ओल्ड रेशियो क्या था? 1/3, और इनका न्यू रेशियो क्या है? 1/2। तो आपको तो फॉर्मूला पता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है? न्यू शेयर माइनस में ओल्ड शेयर। तो 1/2 माइनस में 1/3, 1/3, ये क्या आ जाएगा? अब आप लोग मुझे जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, आंसर क्या आएगा? एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 6 और ये 6, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2, और ये भी कितना आ जाएगा? 3 और ये आ जाएगा 2। तो आंसर आ गया दोस्त 1/6 और 1/6। इसका मतलब गेनिंग रेशियो कितना है? इक्वल, दोनों बराबर का गेन कर रहे हैं। जब दोनों दोस्त बराबर का गेन कर रहे हैं तो दोनों पैसे भी बराबर ही देंगे। तो ये पैसे आधे आधे देंगे दोनों। तो कौन कितने देगा? 33,333 ये देगा, 33,334 ये दे देगा। एक बंदा 1 रुपए ज्यादा दे देगा। तो मैंने क्या किया दोस्त, मैंने सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म निकाली, और ये तो क्वेश्चन में ही गिवन होती है। इस फर्म की गुडविल को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका क्या शेयर था? तो उसका शेयर था 1/3। मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने क्या निकाल दिया कि रिटायरमेंट वाले को कितना पैसे मिलेंगे, और जिसको मिलते हैं उसकी कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट होती है। मैंने क्रेडिट कर दी। और एक्स और वाई को मैंने क्या किया, क्योंकि ये पैसे देते हैं, इनकी कैपिटल को डेबिट कर दिया। और कितने कितने से डेबिट किया? अकॉर्डिंग टू देयर गेनिंग रेशियो। मतलब जितना ये लोग गेन करेंगे उस हिसाब से ही ये पैसे देते हैं जेड को। तो मेरे दोस्त, इसका बाकी का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस हम आपके साथ अगली क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।